राधे राधे। मैं आपके सामने कुछ अपने जो नश्वर शरीर है, जो नष्ट हो जाता है, जिसे हम मौत भी कहते हैं, उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मौत क्या है, किसको मौत कहते हैं? शरीर को इस संसार से आत्मा का मुक्त होना ही मौत है। जिस तरह हम पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी तरह आत्मा भी इस जर्जर शरीर से जर्जर शरीर भी इस पुराने कपड़े से को बदल कर एक नया शरीर रूपी कपड़ा धारण करने के लिए इस शरीर को छोड़ देती है और इस शरीर से वो आत्मा मुक्त होकर अपने एक पुराने नए शरीर रूपी कपड़े की तलाश में कोई संसार से मुक्त हो जाती है। इसी तरह शरीर जर्जर हो जाता है और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। ये शरीर जो है 5 तत्व से बना होता है, तो सबको मालूम है कि अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व से शरीर बनता है और ये 5 तत्व शरीर से अलग हो जाते हैं और शरीर के तत्व जब अलग हो जाते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। और शरीर में जब आत्मा नहीं रहती तो मिट्टी हो जाती है, उसको मुर्दा भी कहते हैं। फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कितना भी खूबसूरत शरीर क्यों न हो, कितना भी खूबसूरत, उसको हम अधिक समय तक घर पर नहीं रख सकते हैं। हमारे जो परिजन हैं, पारिवारिक हैं, शोक मनाते हैं और फिर एक नियत समय पर उस शरीर को ले जाके शमशान में उसको या तो दफन कर देते हैं या जले देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो भी कृत होते हैं मृत्यु के, उसका पालन करती है। शरीर को वहाँ पर दाह कर देते हैं, भस्म कर देते हैं और जो राख बचती है, अस्थियाँ करती हैं, उन्हें हम गंगा जल में ले जाकर प्रवाहित करते हैं। जो कृत किए हैं, कर्म हैं, उनको 13 दिन तक उसका करते हैं, कहते हैं कि आत्मा 13 दिन तक वहीं शरीर के आसपास घूमती रहती है। अब ये आत्मा कहाँ जाती है शरीर के छोड़ के, ये अज्ञात है, इसे कोई भी नहीं बता सकता। जो बताते से काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, एक बहुत रहस्य की बात है। कोई पंडित ज्ञानी कुछ भी हो, वो नहीं बता सकते कि मृत्यु शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती। कुछ लोग तो कहते आत्मा होती ही नहीं है, भौतिक शरीर है, नष्ट होगा, जल कर समाप्त हो गया, आज उसको दफन कर दिए तो पूरा शरीर मिट्टी मिल जाता है, सारे अंग गल जाते हैं। जितना भी खूबसूरत शरीर हो, एक समय आता है वो शरीर जर्जर होता है। चाहे वो अमीर का शरीर हो, संत का शरीर हो, नेता का शरीर हो, एक ऐसा समय आता है और शरीर से आत्मा को जाना ही होता है। ये प्रकृति का नियम है, उससे हम नियम है और अनादिकाल से ये नियम चला आ रहा है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है अपने नए शरीर की तलाश में, तब उसे क्रिया को मौत कहते हैं। मतलब आत्मा का शरीर से निकलना, मतलब उस शरीर का निस्तेज हो जाना, मिट्टी हो जाना, उसमें फिर आत्मा नहीं रहती। जब आत्मा नहीं रहती, शरीर मुर्दा हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम संसार मौत कहता है। और ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। जो संसार में आएगा
वो एक दिन शरीर को उसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शरीर को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं कि यहाँ भी जो भी आता है तो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, वो अमर नहीं हो सकता है। कुछ बिल्ली हैं जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, वही शरीर चिरंजीवी होता है। ऐसा शरीर इस ब्रह्मांड में विचरण करता है, इस धरती में विचरण करता है, लेकिन वो ईश्वर तुल्य होते हैं। उसकी तुलना इस समान व्यक्ति से नहीं की जा सकती। चाहे वो साधु हो, महात्मा हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना, कितने प्रखंड पंडित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही लोकप्रिय नेता क्यों ना हो, जब उसकी मौत आती है, जब उसका शरीर जर्जर होता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है अन्य शरीर की तलाश में। क्योंकि ये शरीर रूपो कपड़ा तो फट गया है, जर्जर हो गया है। अब इसमें आत्मा कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती है। आदमी शरीर आत्मा कितने समय तक रहेगी? 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष। कलयुग की जो सीमा है वो 100 वर्ष से अधिक नहीं है। बिरले ही हैं जो 100 वर्ष क्रॉस कर सकते हैं। लोग तो 50 से शरीर 50, 60, 70, 80, 90, इसके बाद वो शरीर जर्जर हो जाता है। आत्मा व्याकुल होने लगती है, शरीर को छोड़ने के लिए व्याकुल हो जाती है। और एक समय आता है यो शरीर यूं ही नहीं छूटता। आत्मा बिना किसी कारण के शरीर नहीं छोड़ती, कुछ न कोई कारण आत्मा ढूंढ लेती है, खोज लेती है, और जिसके फलस्वरूप आत्मा शरीर को छोड़ देती है। वैसे हम मौत कहते हैं।